इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। बहुत ही सरल तरीके से डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन इज़ अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सेलेक्टिवली परमेबल है, सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को अंदर आने देते हैं और सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को बाहर जाने भी देते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। And it allows certain substances to get into the cell and certain substances to get out of the cell. कुछ substances को अंदर आने देते हैं, कुछ को बाहर जाने देते हैं, इसलिए वो selectively permeable membrane कहते हैं। तो transport of substances across the cell membrane is essential for performing various functions of the cell. Cell के various functions के लिए इस प्रकार से substances की अंदर आना और बाहर ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे ये किस प्रकार से हो रहा। तो सम लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्टेरॉइड्स, अल्कोहल एक्सेट्रा कैन फ्रीली पास थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से ये सब्सटेंसेस जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्टेरॉइड्स, अल्कोहल वगैरह है वो फ्रीली पास हो सकता है थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना ही इस प्रकार के दो मेम्ब्रेन से है या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से है। सम वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, यूरिया, आयंस, प्रोटीन्स एक्सेट्रा रिक्वायर सर्टेन कैरियर प्रोटीन्स फॉर देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो जिस प्रकार से ये ग्लूकोज है, यूरिया है, आयंस है, प्रोटीन्स है, इन सबको एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ता है जो उसको सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में भी हमने पढ़ा था, हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी देखेंगे कि किस प्रकार से ये मैकेनिज़्म हो रहा है, मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से हो रहा है। तो बेसिक मैकेनिज़्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड, जो बेसिक मैकेनिज़्म है दो प्रकार के हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है। सबसे पहले देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म किस प्रकार से काम करते हैं। इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको याद रखना है। तो जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से कम, जहाँ जिस जगह पे कम है उसकी ओर चले जाना। Here the substances move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. तो it does not require energy. एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है इसमें। पैसिवली हो रहा है, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिफ्यूशन, इसको डिफ्यूशन कहते हैं, या डाउन हिल मूवमेंट, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर जा रहा है वो, तो उसको डाउन हिल मूवमेंट या डिफ्यूशन भी कह सकता है इस पैसिव ट्रांसपोर्ट को। तो इस डिफ्यूशन के या पैसिव ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जो टाइप्स है इसमें है सिंपल डिफ्यूशन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन है, दो प्रकार। सबसे पहले सिंपल डिफ्यूशन के बारे में देखेंगे। सिंपल डिफ्यूशन ऑकर्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू इस सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, एंड लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अल्कोहल वगैरह कैन कॉज या कैन क्रॉस फ्रीली थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू फ्रीली आराम से वो पास हो सकता है, क्रॉस कर सकता है। And simple diffusion also occurs through the protein channels. प्रोटीन चैनल्स के थ्रू भी हो रहा है। इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू भी इसका जो मूवमेंट होगा, जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से जिस जगह पे कम है उसकी ओर जाएगा, क्योंकि वो डिफ्यूशन है जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो सिंपल डिफ्यूशन में ये है कि इट कैन पास थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर freely. It occurs through the protein channels. It can also occur through protein channels in the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के ये प्रोटीन चैनल है, इस प्रोटीन चैनल के थ्रू ये पास हो, उसके थ्रू भी पास हो सकता है। Here water soluble substances such as electrolytes
आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस तरीके के सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। द नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ फास्टर दैन द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से ये फास्टर है। हियर कैरियर प्रोटीन्स विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। सो कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत है। तो पहले जो हमने यहाँ पे देखा था ये प्रोटीन चैनल है, तो यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं कैरियर प्रोटीन के बारे में, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन। तो आप देख सकते हैं ये प्रोटीन चैनल है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये कैरियर प्रोटीन है जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को कैरी करेंगे एंड विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंसेस टू द अदर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये जो सब्सटेंसेस है वो ट्रांसपोर्ट होगा। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस विथ लार्जर मॉलिक्यूल्स दैट कुड नॉट पास थ्रू प्रोटीन चैनल, जो वो प्रोटीन चैनल्स के थ्रू पास नहीं हो पाया, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो पास नहीं हो पाया, एंड दोज लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। उस प्रकार के लार्जर मॉलिक्यूल्स को ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है सेल मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड। अमीनो एसिड्स ग्लूकोज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये अमीनो एसिड्स ग्लूकोज वगैरह इस प्रकार के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। या हम डिस्कस कर रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो इसमें हमने डिफ्यूजन देखा था, जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो वहाँ से कम के और ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। एक तो हमने डिस्कस किया था सिंपल डिफ्यूजन, जो जिसमें ये प्रोटीन चैनल्स के थ्रू पास हो रहा है। ये जो डिस्कस किया था इसमें प्रोटीन कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो पास हो रहा है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ओके, तो सिंपल डिफ्यूजन हमने डिस्कस किया, देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हमने डिस्कस किया। ओके, द नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Active transport, the movement of substances occurs against the concentration gradient. Against the concentration gradient मतलब जहाँ पे कम है सब्सटेंस, वहाँ से ज़्यादा की ओर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है उसकी ओर, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध। तो इट इज़ अपहिल ट्रांसपोर्ट है, डाउनहिल नहीं, अपहिल। जहाँ कम है वहाँ से ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है उसकी ओर ट्रांसपोर्ट होना। इट रिक्वायर्स अ कैरियर प्रोटीन। इसमें कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये कैरियर प्रोटीन ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी, दूसरी चीज़ है एनर्जी, एंड इट रिक्वायर एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। एटीपी की ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलेगा वो एनर्जी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। सब्सटेंसेस सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडाइड, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, यूरिया एक्सेट्रा आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एनर्जी इस्तेमाल करते हुए ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सब लो कंसंट्रेशन है यहाँ पे, तो लो से हाई की ओर, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है उसकी ओर उसको विद द यूज़ ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है ये कैरियर प्रोटीन है जो उसको कैरी करेगा और इस यहाँ से उसको अंदर की ओर ले जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे एटीपी यूज़ हो रहा है। ओके, एनर्जी यूज़ हो रहा है, विद द यूज़ ऑफ एनर्जी इट इज़ बीन ट्रांसपोर्टेड। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस एंड दैट एनर्जी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एटीपी। एटीपी से
डायरेक्टली डिराइव होते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूस होने वाले उस एनर्जी की मदद से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। एग्जाम्पल सोडियम पोटाशियम पंप और कैल्शियम पंप, हाइड्रोजन पोटाशियम पंप, सोडियम हाइड्रोजन पंप, ये सब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे हियर देयर इज इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन्वॉल्व है बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। एंड इन मेनी टिश्यूज सोडियम आयन्स आर ट्रांसपोर्टेड along with अदर सब्सटेंसेस। सोडियम आयन को दूसरे सब्सटेंसेस के साथ, ग्लूकोज या अमीनो एसिड्स वगैरह के साथ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल्स, उसको इन दोनों को एक साथ एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसको सिम्पॉट भी कहते हैं। एक साथ एक ही डायरेक्शन में पास किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। हियर बोथ द सोल्यूट्स, बोथ द सब्सटेंसेस, दे बाइंड टू ए कॉमन कैरियर प्रोटीन। एक कॉमन कैरियर प्रोटीन में बाइंड होगा, एक कॉमन कैरियर प्रोटीन दोनों सब्सटेंसेस को एक साथ लेके जाएंगे एक ही दिशा में, इन वन डायरेक्शन, फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन is transported together to the other side of the cell membrane। एक साइड से, सेल मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी साइड एक साथ लेके जाते हैं। एंड समटाइम्स द कैरियर प्रोटीन में ट्रांसपोर्ट वन सब्सटेंस इन वन डायरेक्शन एंड द अदर सब्सटेंस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक सब्सटेंसेस को इस डायरेक्शन में लेके गया, दूसरे सब्सटेंसेस को उल्टा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके गया, उसको एंटीपोड भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है इसमें। सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वन कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा एंड एक सब्सटेंस को एक दिशा में लेके जा रहा है, दूसरे को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो होप्स हो कि आपको सबको समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।